हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। 99% स्टूडेंट इस लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस 100% गलत करते हैं। और किस वजह से? कैलकुलेशन वजह नहीं होता है, वजह होता है एक छोटी सी गलती। और वो छोटी सी गलती क्या है? पता लगाना कि एलआर कौन है। आज हम लोग इस टॉपिक में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एलआर कौन है। अगर ये टॉपिक तुम जान गए और मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस इस टॉपिक के तुमसे कभी गलत नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बेटा। सबसे पहले समझते हैं एलआर किसे कहते हैं। एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट जो पूरे केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, वही होता है एलआर, वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और पूरे केमिकल रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेगी। देखो एलआर क्या है? जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो जाए वही एलआर है। जो भी निकालना है उसे एलआर से कंपेयर करेंगे। आगे जो भी हमसे पूछे, अमाउंट पूछे, मोल पूछे, कुछ भी पूछे, हमें एलआर से कंपेयर करना है। और क्या चीज है? जब दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो मोल अपॉन कोफिशिएंट एलआर इज इक्वल टू मोल अपॉन कोफिशिएंट फाइंडिंग वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एलआर निकाल देंगे बेटा। दूसरी चीज जो ट्रिक है, जो ये अगर जान गए तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो ट्रिक क्या है? मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो सबसे छोटा जिसमें आएगा वही एलआर होगा। मोल अपॉन कोफिशिएंट जिसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही एलआर होगी। जैसे क्वेश्चन से करते हैं हम। कह रहा है 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ बी विल फॉर्म ए बी। 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ बी, फाइंड आउट एलआर। तो हमने रिएक्शन को लिखा ए प्लस बी विल गिव ए बी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए हमने 2 मोल ए को लिखा, बी 5 मोल बी को लिखा, प्रोडक्ट बना ए बी, रिएक्शन बैलेंस है। हम निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हम क्या करेंगे? हमारा जो ट्रिक है वो मोल अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जो सबसे छोटी होगी वही एलआर होगी। जैसे कुछ नहीं है मतलब एक, कुछ नहीं मतलब एक, कुछ नहीं मतलब एक। तो मोल कितना दिया है? 2, तो हमने लिखा 2। और कुछ नहीं मतलब कोफिशिएंट कितना? 1, तो डिवाइड किया तो कितना आया? 2। और ये आ गया 2 आ गया मतलब। अब दूसरी चीज देखो, बी मोल अपॉन कोफिशिएंट, बी के लिए दिया है 5 मोल, कोफिशिएंट है 1 मोल, आ गया 5। मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन? ये। तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। और मोल अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जो सबसे छोटी आएगी वही क्या हो जाएगी? एलआर हो जाएगी। यानी इस रिएक्शन में एलआर कौन? एलआर होगा ए बी। अब अमाउंट पूछे कि ए बी कितना बना तो हमें कंपेयर करना है ए से, बी से हमें लेना देना कुछ नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ 0.5 मोल A react with 0.1 मोल of B, it will form A2B3, find out LR। रिएक्शन को पहले बैलेंस होना जरूरी है। हम क्या करेंगे? मोल अपॉन कोफिशिएंट अप्लाई करेंगे। मोल अपॉन कोफिशिएंट। मुझे बताओ इसका मोल कितना दिया है? 0.5। और कोफिशिएंट कितना दिया है? 2। तो आ जाएगा कितना? ये नीचे चला जाएगा 5/20 मतलब 1/4। 1/4 मतलब 0.25। इज इट डन? नेक्स्ट देखो, फिर से ये मोल अपॉन कोफिशिएंट बी के लिए हम देख रहे हैं। मोल अपॉन कोफिशिएंट कितना दिया है? मोल दिया है 0.1, कोफिशिएंट दिया है 3। ये हो जाएगा बेटा 1/30। और 1/30 का मतलब 0.33। मुझे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन? 0.33, यानी दिस इज एलआर। और ये क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस को मेथड के थ्रू और कमेंट में उसका आंसर भी आपको लिख के बताना है। गलत नहीं होना चाहिए। आप इसी ट्रिक से लगाइएगा, दुनिया का कोई भी एलआर का क्वेश्चन हो कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो कैसा लगा क्वेश्चन, टॉपिक कैसा लगा? वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। 99% स्टूडेंट इस लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस 100% गलत करते हैं। और किस वजह से? कैलकुलेशन वजह नहीं होता है, वजह होता है एक छोटी सी गलती। और वो छोटी सी गलती क्या है? पता लगाना कि एलआर कौन है। आज हम लोग इस टॉपिक में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एलआर कौन है। अगर ये टॉपिक तुम जान गए और मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस इस टॉपिक के तुमसे कभी गलत नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बेटा। सबसे पहले समझते हैं एलआर किसे कहते हैं।
LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और वो रिएक्टेंट जो पूरे केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, वही होता है LR, वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और पूरे केमिकल रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेगी। तो देखो LR क्या है, जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो जाए वही LR है। जो भी निकालना है उसे LR से कंपेयर करेंगे। आगे जो भी हमसे पूछे, अमाउंट पूछे, मोल पूछे, कुछ भी पूछे, हमें LR से कंपेयर करना है। और क्या चीज है, जब दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो मोल अपॉन कोफिशिएंट LR इज इक्वल टू मोल अपॉन कोफिशिएंट फाइंडिंग वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और LR निकाल देंगे बेटा। दूसरी चीज जो ट्रिक है, जो ये अगर जान गए तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो ट्रिक क्या है, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो सबसे छोटा जिसमें आएगा वही LR होगा। मोल अपॉन कोफिशिएंट जिसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही LR होगी। जैसे क्वेश्चन से करते हैं हम, कह रहा है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ B विल फॉर्म AB। 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ बी, फाइंड आउट LR। तो हमने रिएक्शन को लिखा A प्लस बी विल गिव AB। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए हमने 2 मोल A को लिखा, बी 5 मोल बी को लिखा, प्रोडक्ट बना AB, रिएक्शन बैलेंस है। हम निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रिक है वो मोल अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जो सबसे छोटी होगी वही LR होगी। जैसे कुछ नहीं है मतलब एक, कुछ नहीं मतलब एक, कुछ नहीं मतलब एक, तो मोल कितना दिया है 2, तो हमने लिखा 2, और कुछ नहीं मतलब कोफिशिएंट कितना 1, तो डिवाइड किया तो कितना आया 2, और ये आ गया 2 आ गया मतलब। अब दूसरी चीज देखो, बी मोल अपॉन कोफिशिएंट, बी के लिए दिया है 5 मोल, कोफिशिएंट है 1 मोल, आ गया 5। मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन, ये, तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। और मोल अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जो सबसे छोटी आएगी वही क्या हो जाएगी, LR हो जाएगी। यानी इस रिएक्शन में LR कौन, LR होगा AB। अब अमाउंट पूछे कि AB कितना बना तो हमें कंपेयर करना है A से, B से हमें लेना देना कुछ नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ 0.5 मोल A react with 0.1 मोल ऑफ B, it will form A2B3, find out LR। रिएक्शन को पहले बैलेंस होना जरूरी है। हम क्या करेंगे, मोल अपॉन कोफिशिएंट अप्लाई करेंगे, मोल अपॉन कोफिशिएंट। मुझे बताओ इसका मोल कितना दिया है 0.5, और कोफिशिएंट कितना दिया है 2, तो आ जाएगा कितना, ये नीचे चला जाएगा 5/20 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25। इज इट डन। नेक्स्ट देखो, फिर से ये मोल अपॉन कोफिशिएंट बी के लिए हम देख रहे हैं, मोल अपॉन कोफिशिएंट कितना दिया है, मोल दिया है 0.1, कोफिशिएंट दिया है 3, ये हो जाएगा बेटा 1/30, और 1/30 का मतलब 0.33। मुझे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन, 0.33, यानी दिस इज LR, और ये क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो जो चैलेंज मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस है, क्या है क्वेश्चंस, इफ 5 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 12 मोल हाइड्रोजन, फाइंड आउट LR। एंड कितना अमोनिया बना होगा ये आपको कमेंट में मेथड के थ्रू लिख के बताना है। ये ट्रिक अप्लाई करिएगा, क्वेश्चंस कभी गलत ही नहीं हो सकता, चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो कभी गलत नहीं होगा, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो केमिस्ट्री बाय ABA, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस टॉपिक से नीट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।